मैं एक मुसलमान आदमी अपना पूरा वोट दूं, हर काम कर रहा, आ रहा जा रहा। 70 रुपए का टिकट ही, अगर मेरा हिंदू भाई खड़ा ना 70 रुपए का सहारनपुर का टिकट इसका तो 70 का ही मेरा। अगर मैं ये मान लूँ मेरा 700 का इसका 70 का, तो मैं मान लूँ हाँ मुसलमानों को दबाया जा रहा। चोरों का क्या सौदा है? टोटल महाराष्ट्र में चोरों को बैठा रहे, यूपी में चोरों को बैठा रहे। यूपी में कौन बैठा है? यूपी में टोटल चोर। आपको एक बात बताऊं, हम अपने ग्रुप के जो है लगभग 300 साढ़े 300 लड़के, उनकी एक आप बटालियन बना दो, और जहाँ भी देश को हमारे खून की जरूरत हो ना वहाँ बता दो ना, इंशाल्लाह वहीं मिलेगा। जोरदार तालियां। तो अपना खान भाई बिल्कुल सच्ची बात बोल रहा है। पाकिस्तान में भुखमरी है इस समय, भाई दिल की बात कह रहा है, भाई एकदम प्योर हिंदुस्तानी है, भाई प्योर हिंदुस्तानी है। हम क्या नाम? मेरा नाम रागिब कुरैशी। रागी जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से राहुल गांधी विपक्ष की बैठक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब की बार तो तख्ता पलट देंगे, आपको नहीं लगता है क्या? बिल्कुल भी नहीं पलटा जाता जी, 70 साल तक नहीं पलटा जाता, क्योंकि मोदी जी ने जो है ना, एक तो केंद्र सरकार वो बढ़िया रही, फिर जो स्टेट सरकार रही वो बहुत बढ़िया रही। वो बढ़िया रही है। वाह जी बहुत बढ़िया रही। इन्होंने ना खाया और ना खाने दिया, यानी कि हराम का ना खाया और ना खाने दिया जी। ये 2 साल बेमिसाल की बात हो रही है, लेकिन विपक्षी कह रहे हैं कि भाई साहब विचारधारा गलत है उनकी। हाँ जी, विचार- कह रहे वो जो सुन तो लो, विपक्षी क्या बात करे, हिंदू मुसलमान की तो बात करे, मैं एक मुसलमान आदमी। वो कह रहे हैं कि भाई साहब वो करते हैं बात। अजी वो उनके कहने से क्या हो रहा, कह लेने दो ना। बहुत अच्छी सरकार चलाई, ना खाया ना खाने दिया, भ्रष्टाचार। अब मैं यहाँ से सहारनपुर जाऊंगा, मेरी ट्रेन बस 12:31 पर आ रही, छत्तीसगढ़ लेट, आज 8:20 का टाइम है। मुझे मैं तालाई कसम खा करा, इतना सा डर नहीं है भाई, इतना सा। अच्छा। नहीं तो जब पिछले टाइम में पता क्या था, इंटरसिटी का 2:43 का टाइम था, से 2:10 का टाइम था, जब 6 बजे का टाइम था उसका सहारनपुर का। जब सहारनपुर से वो आधा घंटा लेट होती ना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई साहब देश में, तो बात सुन लो, जब 10 या आधा घंटा मिनट लेट होगी ना भाई साहब, डर लगना ऐसे ही शुरू हो जाता यार आगे जा क्या होगा। लेकिन अब 12:30 बजे की ट्रेन है मेरी, लगभग 5 बजे के आसपास में पहुंचूंगा, कोई किसी तरह कोई डर नहीं है, भ्रष्टाचार ना है ना रहेगा। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं भाई साहब कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है भारत देश में। कहाँ दबाया जा रहा? एक बात बताओ आप, मुसलमानों को कहीं बाहर अगर कोई आ रही मस्जिद के बाहर लेट हो खड़ा, अगर भाई अंदर नहीं बढ़ने दिया जाने का, तो मैं मान लूँगा भाई मुस्लिम को दबाया जा रहा। मैं एक मुसलमान आदमी अपना पूरा वोट दूं, हर काम कर रहा, आ रहा जा रहा। 70 रुपए का टिकट ही, अगर मेरा हिंदू भाई खड़ा ना 70 रुपए का सहारनपुर का टिकट इसका तो 70 का ही मेरा। अगर मैं ये मान लूँ मेरा 700 का इसका 70 का, तो मैं मान लूँ हाँ मुसलमानों को दबाया जा रहा। तो इस तरीके की बात कर रहे हैं तो उसको लेकर क्या कहेंगे राहुल गांधी? भाई यहाँ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ भाई, बहुत ही बढ़िया सरकार चल रही है और इंशाल्लाह सरकार ही आएगी। योगी आदित्यनाथ को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं जी, अपने मुख्यमंत्री के प्रिय मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं जी। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन आपकी कम्युनिटी के लोग तो कहते हैं कि भाई कौन कह रहा? मैं कह रहा का, मैं भी तो अपनी, और लोग कहते हैं, और जो कह रहे हैं ना, उनका जो धंधा था ना, वो सफेद चिट्टा कुर्ता पजामा पहनना, गोड्डों से नीचे, हर थाने में जा खड़े हो गए, इसे छोड़ दो उसे छोड़ दो, पैसे लिए दिए वो काम हो गया, अब उनका काम नहीं हो रहा, तो वे तो बोल लेंगे। अच्छा जी बिल्कुल। एक युवा होने के नाते किस तरीके से देखते हैं पूरी तरीके की बात जो है, विपक्ष कह रहा है कि बार बार ये जो लड़ाई है पूरी विचारधारा के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। मैं भी तो भाई, चाहे युवा है चाहे बड़ा बूढ़ा का, यहाँ पर माता बहन कोई भी है, वो सिर्फ योगी और मोदी से सिर्फ इतना चाहते हैं, योगी और मोदी से ये चाहते हैं कि उनको विकास तो हो रहा है जैसा हो रहा है, पर जो जितनी अब महंगाई है, महंगाई देखो डीजल पे, मतलब तेल पे, सीएनजी पे, किसी भी चीज पे, जो उस महंगाई को कंट्रोल चले तो इनको आगे आने वाले भविष्य में 10 से 20 साल तक भी, सुनिए 10 से 20 साल तक भी इनको कोई भी उखाड़ नहीं सकता। भाई यार सुनो, जैसे भाई ने बात करी महंगाई के ऊपर, महंगाई जैसे हमारे देश में बढ़ रही है ना, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है, ये नहीं कि यही महंगाई है, जैसे महंगाई यहाँ बढ़ रही है और देशों का पता करो ना, इससे बुरा हाल मेरा जब कह दियो आप। बिल्कुल ये बात आपको माननी पड़ेगी। पड़ रहे हैं पाकिस्तान में तो खाने के भी पाकिस्तान को छोड़ दो, पाकिस्तान तो भुक्का नंगा देश है, श्रीलंका देख लो और देश देख लो, हर न इससे ज्यादा भुखमरी में, न इससे ज्यादा महंगाई मिली ना। सही बोल रहा भाई, यो अपना खान भाई बिल्कुल सच्ची बात बोल रहा है। पाकिस्तान में भुखमरी है इस समय, भाई दिल की बात कह रहा है, भाई एकदम प्योर हिंदुस्तानी है,
भाई प्योर हिंदुस्तानी है हम भाई। यहाँ रहने वाला जो 1947 के बाद, एक मिनट भाई, जो 1947 के बाद बंटवारे के बाद जो यहाँ मुस्लिम रहा था वो पेवर हिंदुस्तानी है और पेवर वतन का वफादार है। अगर कहीं किसी तरह की किसी भी तरह से हमारी हाइट कम है, नहीं तो इंशाल्लाह हम आर्मी में जाकर दिखाते हैं। और जहाँ भी आपको एक बात हो, हम अपने ग्रुप के जो है लगभग 300 साढ़े 300 लड़के, उनकी एक आप बटालियन बना दो और जहाँ भी देश को हमारे खून की जरूरत हो ना वहाँ बता दो ना, इंशाल्लाह वहीं मिले। जोरदार तालियां। एक मिनट आराम से मेरी बात सुनिए। अच्छा, जिस जैसे मेरे भाई ने बोला पहले बार जब बीजेपी तैयार हुई उत्तर प्रदेश में, तो क्या आदमी कहते हैं मुसलमान वोट नहीं देगा बीजेपी के लिए? मुसलमानों ने वोट भाई दिए, मुसलमानों ने दिए वोट। अरे रुकिए यार, 99% मोहम्मदों ने वोट दिए, 99% मोहम्मदों ने वोट दिए। और सबसे ज्यादा क्या नाम हुआ? विक्रम नाम है मेरा। सबसे ज्यादा मोहम्मदों ने वोट दिए मोदी को। और आने वाले टाइम में भी यही सरकार होनी चाहिए और लाइफ में भी यही होनी चाहिए। आज के टाइम में हमारी बहन बेटी सुरक्षित जाते हैं जहाँ मर्जी, हम भी सुरक्षित जाते हैं। आज के टाइम में करती थी, अखिलेश के राज में गुंडा करती थी, और आजकल अखिलेश के राज में गुंडा करती थी, और आजकल किसी को देखने को, किसी से कोई गिरवान पकड़ने की जगह क्या नाम हुआ भाई? सूरज 10 बार सोचता है कि हाँ पकड़ो ना पकड़ो, बीजेपी कैसी है कैसी नहीं है, बस। सुनो सुनो, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरा देश का जो पैसा है वो नरेंद्र मोदी लेकर बैठे। राहुल गांधी, मेरा नाम रिंकू ठाकुर है। राहुल गांधी की सबसे पहले शादी करवाओ, उसका ना दिमागी संतुलन वो खराब है, खराब हो चुका ठीक है। वो ना अपनी बहन का भी हाथ यूं करके पकड़ता है, यूं पकड़ के, ठीक है। उसका पहले शादी वादी करवाओ कहीं मीडिया टाइम कोई बढ़िया सी लड़की देख के, ठीक है। उससे देश ना चलेगा जब तक उसकी शादी ना होगी। रही उसकी बात। देखो इलेक्शन से क्या मतलब? देखो वो उसका ना दिमागी संतुलन थोड़ा सा ना खत्म हो गया है, ठीक है। रही भाजपा की विचारधारा गलत है। अब की बार कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर, एक मिनट सुनिए, पूरा विपक्ष एकजुट होकर कह रहे हैं कि इंडिया नाम दे रहे हैं विपक्ष को, और कह रहे हैं कि अब की बार इंडिया जीतेगा। नहीं भाई सब कोई नहीं हरा पाएगा। सुनो मेरी बात, पहले मेरी सुनो, मैं बता रहा हूँ। अब से पहले जो चीज थी, 8 डेवलपमेंट जो हुआ है वो किसके राज में हुआ था आप बताइए? क्या हुआ? डेवलपमेंट जो हुआ था कब से हुआ डेवलपमेंट? ये कांग्रेस के राज में हुआ था। कांग्रेस ने क्यों नहीं करा? जो आज के टाइम में सुरक्षा कह रहे डेवलपमेंट हुआ था, अब कह रहे क्यों नहीं हुआ? नहीं, कांग्रेस के राज में डेवलपमेंट करने के लिए हुआ था, वो क्यों नहीं करा? पैसे क्यों खा गए 72 साल के अंदर? अब कैसे हो रहा है वो सारा काम? मोदी क्यों कर रहा है वो? 9 साल बेमिसाल है क्या? नहीं, वो है ही बेमिसाल, साले रहेंगे बेमिसाल, वो बेच के खा गए साले सरकार को। अरे सुनो बड़े भाई एक चीज हम आपको बताएं, सबसे बढ़िया ये सरकार इसलिए लोकप्रिय है। अभी आप मेरे पैर में गोली मार दो, आपको अगला चौराहा पार ना होगा, आपको ढेर कर दिया जाएगा, आपको ढेर कर दिया जाएगा, ठीक। मैं अभी 2 लाख रुपए लेके जा रहा हूँ अपने हाथ में, आप मेरी ताक लगा आगे बैठे हो। मेरा धर्म विशेष के ऊपर कार्रवाई होती है ऐसा आरोप लगाते हैं बार बार, ऐसा होता है भाई? देखो विकास भाई देखो, मैं आपको एक बात और बताऊँ धर्म विशेष के ऊपर। ये यहाँ जो है ना, आपने एक बात और देखी होगी, सड़कों के ऊपर बहुत बढ़िया काम हुआ, ठीक है जी। हमारे यहाँ सहारनपुर से निकलने में आधा घंटा लग जाया करता, पेड़ पार करा देवबंद में लगभग 2.5 से 3 घंटे जाम में लग जाया करते। आज 3 घंटे जो है ना, ये नहीं है आपका 4 मूर्ति यहाँ से लेके और सहारनपुर का बैठ अड्डा पड़ा जी, 3 घंटे 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं आदमी। बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात मेरी हो, जो आपने धर्म, अरे रुक तो जाओ भाई, अरे रुक तो जाओ गुरु, बात कहाँ चल रही कहाँ नहीं, बात तो चल रही ना धर्म वाली। अगर मैं ये मान लूँ कि इस रोड पर हिंदू ही चलेगा भाई, इस पर कोई मुस्लिम नहीं चढ़ेगा, हम मान लेंगे हाँ भाई धर्म के अनुसार भाई बीजेपी सरकार काम कर रही है, ठीक है भाई, लाइव चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लाइव चल रहा है। अखिलेश ने पुल पास किया था, मैं क्या कर रहा हूँ, अखिलेश यादव ने सर फ्री कन्वेंशन करता। मुझे तो बता, क्या नाम हुआ? ना मेरी बात सुनो, अखिलेश नरेंद्र गुजर नाम है। मुझे तो बताओ, मोदी जी इतने बड़े प्रधानमंत्री रहे, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे, नहीं अभी भी है? अभी भी है, पर ये मैच फिक्सिंग की जरूरत कैसे पड़ गई है? किस चीज की? मैच फिक्सिंग की। अच्छा, मैच फिक्सिंग? हाँ, मैच फिक्सिंग है ना, जो दूसरे के चुरो के ला रहे हैं, उधर से ला रहे हैं, उधर से ला रहे हैं, उधर से ला रहे हैं। अरे जब तू स्वतंत्र है तो स्वतंत्र खेलना, जो जैसा पहले खेला 2014 में जो है, आज चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? जो चोरी हो, सब चोरी कर रहा है। एनसीपी, अरे बेटा, अरे रुक जा रहे बेटा, एनसीपी से चुरो लाए, उससे चुरो लाए, उनकी क्या जरूरत पड़ गई? जिनको चोर कह रहे थे आज चोरों को भैया कैसे बना के घूम रहा है?
खुलेआम खोलना, हाँ कोई बात नहीं, जितनी आ रही है। जब तेरे को पहले समर्थन किया है, चोरों का क्या जरूरत है? टोटल महाराष्ट्र में चोरों को बैठा रहे, यूपी में चोरों को बैठा रहे। यूपी में कौन बैठा है? यूपी में टोटल चोर, जिसको कहता हो टोटल चोर। अभी देखो, अब तुम देख लो, अभी गले लगाने, नहीं महाराज जी, बेटा महाराज जी अलग है। अभी तुम देखना, चुनाव आएंगे, सबको गले लगाने स्टार्ट कर देंगे चोरों को। जब तू स्वतंत्र खेला तो खेलना। चोरों को गले लगाते हैं, उनकी सरकार बनाते हैं। एक मिनट, अखिलेश यादव ने वहाँ पे पुल पास किया था, जरियन पुल, देखो यहाँ से बदायूं से जाता है रोड सीधा, हाँ जलालाबाद के लिए, ठीक है। मेरी बात सुनो, आज वो पुल कैसे टूट गया? 66 कुआ का सर्च मार लो नेट पे, अभी अखिलेश यादव ने पास किया था, दलाली खाई थी उन्होंने, है आज है कच्चा पुल बनाया था इसलिए टूटा वो। कच्चा पुल बनाया था, आप कह रहे हैं? हाँ, अब बताइए। ये रुपए खा गए। योग दिवस बनाते हैं बहुत जबरदस्त। अरे सुन तो ले बेटा, अरे बेटा सुन ले, ये योग दिवस, अरे बेटा सुन ले, ये योग दिवस, अरे सुन तो ले, अरे रुक जा, शरीर बता दो। ये योग दिवस बनाते हैं। मैं एमएमएस कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, मैं योग टीचर भी हूँ, मैं फिजिकल टीचर भी हूँ। 32,000 वैकेंसी 2017 में निकली थी। हम हाई कोर्ट में भी जीत गए, सुप्रीम कोर्ट में भी जीत गए ना। तो महाराज जी सुन रहा, वैसे तो खूब कहते हैं हम प्लेयर बनाएंगे, लड़के बनाएंगे, तैयार करेंगे, गांव में तैयार करेंगे, कोच तैयार करेंगे। पूरी दुनिया में योग बनाते हैं, एक भी योग टीचर कहीं वैकेंसी नहीं हुई है। जो है 2014 से लेके अब तक एक भी वैकेंसी नहीं हो पाई है, एक भी ना, एक स्पोर्ट टीचर हो पाया। तो किस यूथ की बात कर रहे हैं, किसको क्या दे रहे हैं? अब इनको कि भाई साहब, अब बात आ गई है रोजगार की। भाई साहब कह रहे हैं कि रोजगार जो है वो बहुत कम है। आपको लग रहा है रोजगार बहुत कम है, नहीं मिल पा रहा? बिल्कुल इस बात में भैया, अभी तुम कांवड़िया चले थे तो योगी जी ने, तुम देखो मेरे रोड में कितनी बढ़िया सुविधा कर रखी थी। सुने मैं बेटा, रोजगार, उसकी भी बात करेंगे, रोजगार की बात कर रहे हैं। 2008 से लेकर यहाँ पढ़ा हूँ, यहाँ खेला हूँ, सब कुछ यहाँ तक किया है। तुम जितने यहाँ खड़े हो, बताओ ना किस किस में काम कर रहे हो, किस चीज में तुम्हें मिला है जो है? तो क्या है फिर जो है? खत्म, सारी रोड पर कर दी। जहाँ मैं राजकुमार यादव। कुमार भैया की बात का जवाब दूंगा। आपने क्या कहा भैया? अभी क्या 2002 से देख रहा हूँ मैं यहाँ पर स्टेशन, 2008 से। भाई मैं 98 से देख रहा हूँ। जिस टाइम यहाँ आपका कदम नहीं रखा होगा ना, ये यहाँ पार्किंग हो गई थी रिक्शे वालों की। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सभी से ये बात पूछ रहा हूँ। राहुल गांधी है, मेरी झोपड़ी पड़ी हुई थी, है बीजेपी की सरकार में, मेरा तुरंत मेरा मकान बन गया, लेटरिन बन गई। राहुल गांधी ने ये बताओ कि मेरे घर पे का नाम है, ये बोला कि बेटा ये सीमेंट लग गई, तेरे यहाँ पे पैर रख लेना। तो ये योगी जी की तो राज है जो बन गई है, ये योगी तो बात कह रहा हूँ मैं। अब इनसे पूछो, अरे महंगाई कोई बात नहीं, महंगा तो क्या होता है, महंगा तो कोई होती चलती रहती है, मेहनत करो कुछ नहीं होता है, बेरोजगारी भी चलती रहती है। पहले क्या रुपए मिलते थे? पेट्रोल कितनी महंगी है, जो वोट बीजेपी को वोट बीजेपी को ही देंगे। भाई साहब कह रहे हैं, यही सवाल उठा रहे हैं रोजगार के ऊपर, रोजगार की चीज और एक चीज, अरे सुनो एक चीज और भाई, अरे सुनो भाई, जब वोट डलती है ना, मेरे पे वैगनआर गाड़ी है, मैं फ्री कन्वेंशन करता हूँ और फ्री में ढोता हूँ बीजेपी वालों के लिए। भाई जो वोट बीजेपी को दोगे, फ्री में बैठो मेरी गाड़ी में, फ्री में बैठो, मतलब आप फ्री करते हैं सेवा, बीजेपी के लिए फ्री सेवा। देखो बेटा सुनो, इनको समस्या पता नहीं लगती। हमारा हाई कोर्ट, हम यहाँ 70 साल से चिल्लाते अगर किसी बच्चे के साथ में घटना हो जाती है तो लटक के हाई कोर्ट जाता है इतनी दूर। जो जेन्युइन समस्या है वो भी क्लियर होनी चाहिए, चाहे सरकार किसी की हो, मालूम है? अरे बेटा सुन तो लेकर रहे हैं, ऐसी लगता है, मालूम है? ज्यादा आपने बात करी 70 सालों की, यानी कि आप कांग्रेस के टाइम से, कह रहा हूं मैं, उनकी भी बराबर कह रहा हूं। पश्चिम को अगर सरकार चल रही है, पश्चिम को कुछ नहीं मिला। पश्चिम को अगर ये क्या नाम है, मैं तो दूसरी चीज कहता हूं, ये रेल में आते हैं ना लोग अलीगढ़ से लेके, हाथरस से लेके और गाजियाबाद तक लोग जितनी भी ट्रेनें चल रही है उसमें लटक के आते हैं। 10,000 की नौकरी, मैं तो ये कहता हूँ जहाँ से होम टाउन से अगर कोई आदमी आ रहा है नौकरी के लिए, उसको वहाँ उपलब्ध क्यों नहीं है नौकरी? सांसद तो सब जगह है ना, विधायक भी सब जगह है। महाराज जी की सरकार चल रही है, खूब अच्छे चल रही है। 9 साल बेमिसाल की बात होती है। आपने बताया कि 70 सालों से संघर्ष चल रहा है, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। अब जो मौजूदा तो कहे उससे भी जाएगा, हम उनको सच नहीं बता रहे। बिल्कुल, आप बताइए 9 साल बेमिसाल है या नहीं है ना? कहाँ 9 साल बेमिसाल कहाँ है? मुझे किसकी सरकार चाहेंगे? नहीं, मैं सरकार नहीं है, किसकी चाहेंगे? जिसकी मैं सरकार का तो बोल ही नहीं रहा, मैं सरकार की नहीं कह रहा, मैं सरकार क्या चीज़ है, पर जो चीज़ गलत है वो भी बोली जाए, दबाई नहीं जाए। मालूम है जो है, जो चीज़ है, इन्होंने क्या काम कर दिया कि बस इसी तरीका से यहाँ टोटल जितना भी जो लोकल जा रहा है 10,000 की नौकरी टूंडला से करने आ रहा, सुबह आ रहा 6 बजे, शाम को जा रहा है, या नोएडा से लटक के, बेचारे को पता भी नहीं है घर रात को किस समय पहुँच रहा है। वो जिस टाउन से आ रहा है उसको उपलब्ध वहीं क्यों ना हो नौकरी।